तो स्वागत है आपका अभिज्ञान सीरीज के एक और वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इंटरव्यू प्रोसेस में आपका दो मेन स्किल सेट होते हैं जिन पे इवैल्यूएशन किया जाता है। अब क्या है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू पैनल्स मैनेज को और मैंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यू पैनल्स कंडक्ट किए हैं, तो मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसे ये प्रोसेस होता है, जिससे आपको भी ये सब जब भी आप प्रोसेस में रहें तो आपको हेल्प मिल पाए। तो इंटरव्यू प्रोसेस में आपके दो मेन चीज़ें हैं वो जो चेक होती है। पहला है आपका टेक्निकल स्किल, दूसरा है आपका सॉफ्ट स्किल। अब टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि मतलब अगर आप एक्सपीरियंस है और अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले बात करते हैं फ्रेशर की। तो जब भी आप फ्रेशर होते हैं दोस्तों, तो आपसे टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रखी जाती है, या फिर एक पर्टिकुलर स्किल सेट आपको नहीं चाहिए होता है। कंपनी जो है तो वो थोड़ा ओपन माइंड से आती है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप कॉलेज से आ रहे हैं और कॉलेज का ही करिकुलम फॉलो करते हैं, तो कंपनी को ये बात पता रहती है, उनके दिमाग में ये बात रहती है, तो वो आपके लिए एकदम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं रखती है, वो थोड़ा ओपन माइंड लेके आती है। तो टेक्निकल जब भी वो आपकी चेकिंग करती है तो उसमें वो ये देखती है कि आपने अपने सीवी में क्या क्या मेंशन कर रखा है टेक्निकल लैंग्वेजेस में। अगर आपने जो भी चीज़ें मेंशन कर रखी है, जो भी अपने प्रोडक्ट्स मेंशन किए हैं, अगर आप उनको जस्टिफाई कर देते हैं, मतलब उनको प्रूव कर देते हैं कि जो भी काम आपने किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है और आप एक अच्छे लर्नर है, यानी कि आप एक गुड लर्नर है, और कंपनी आपको जो भी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा सिखाएगी वो आप सीख लेंगे आराम से, तो कंपनी उस टेक्निकल क्राइटेरिया को आपके लिए टिक मार्क कर देगी, यानी आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। अब जबकि सॉफ्ट स्किल क्या होता है कि कंपनी का माइंडसेट रहता है कि सॉफ्ट स्किल जो रहते हैं वो बहुत जल्दी डेवलप नहीं हो पाते, मतलब उसमें आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इसीलिए वो कोशिश ये करते हैं कि आपके सॉफ्ट स्किल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो। तो जब भी आप अपने कोर्स करिकुलम में रहें, अपने कॉलेज में रहें, तो देखें कि आप कितना अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा डेवलप आपके सॉफ्ट स्किल होंगे उतना कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक प्रेजेंटेबल पर्सन की तरह रहेंगे। और मान लीजिए अगर आप किसी क्लाइंट फेसिंग रोल में है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल पर्सन हो, क्योंकि आपको क्लाइंट के सामने बैठ के कंपनी को रिप्रेजेंट करना रहेगा। इसीलिए कंपनी जो भी आपको हायर कर रही है वो फोकस करेगी कि आपके सॉफ्ट स्किल काफ़ी अच्छे हों। टेक्निकल स्किल्स में क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। अगर आपने एक स्किल पहले से लर्न करी है तो आप दूसरी स्किल भी जल्दी लर्न कर सकते हैं। तो कंपनी के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि अगर एक आदमी एक स्किल सेट पे अच्छे से काम कर रहा है ऑलरेडी और आप कॉलेज का ही कोर्स करिकुलम फॉलो करते हैं, तो उनको ये बात अच्छी तरीके से पता रहती है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की चीज़ हो सकता है ना पता हो, लेकिन यह है कि जो चीज़ आपने मेंशन करी हुई है अपने सीवी में वो आपको अच्छी तरीके से आती है, वो आप जस्टिफाई कर देते हैं एक एक प्रोजेक्ट जो आपने किए हैं। और उल्टा जो भी आपने अपना लैंग्वेजेस लिख रखी हैं वो अगर जस्टिफाइबल है, उसके क्वेश्चंस आप दे पा रहे हैं स्ट्रांगली, तो कंपनी आपको टेक्निकल स्किल्स में फिर आपका टिक कर देगी, आपको उसमें क्वालिफाई कर देगी। और सॉफ्ट स्किल की बात आती है तो उसमें आता है कि आपका ओवरऑल बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें कंपनी जज करती है कि आप एक प्रेजेंटेबल पर्सन है कि नहीं। ऑब्वियसली अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हैं तो आपको सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग दी जाती है जब भी आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक फैक्टर ये रहता है कि आप कितना ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं या फिर कितना ज़्यादा आप लर्न करने के इच्छुक हैं। अगर कंपनी को लगता है कि ये आदमी ट्रेनेबल है, एटलीस्ट अभी इसमें वो वाली स्किल नहीं है पर इसको हम लोग ट्रेन कर सकते हैं सॉफ्ट स्किल पर भी और टेक्निकल स्किल पर भी, तो कंपनी आपको हायर कर लेगी और कोशिश करेगी कि आपको जल्दी से जल्दी वो सारी स्किल सिखा दे जो उसको पर्टिकुलरली चाहिए होगी, और फिर वो आपको डिप्लॉय करे प्रोजेक्ट्स में। अब आप एक आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तो उसमें कंपनी को भी एक फ़ायदा रहता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं देना पड़ता है। अगर वो उसी पोस्ट के लिए किसी एक्सपीरियंस बंदे को लाएंगे तो उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करते हैं कि उनका जो ट्रेनिंग का एक्सपेंस है वो भी कम से कम रहे और आपका पैकेज जो रहता है वो भी थोड़ा कम रहता है एक्सपीरियंस लेवल पर। अगर आप नहीं है तो फ्रेशर है, तो इसलिए कंपनी को ये एडवांटेज मिल जाता है, तो वो आपको इन सब चीज़ों में थोड़ा ट्रेन करने के लिए ओपन रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी चीज़ आप सीवी में मेंशन कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आप टेक्निकल स्किल्स जो भी मेंशन है उसका जवाब दे पाए। और दूसरी आपकी सॉफ्ट स्किल हो गई जिसपे आप अपना अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल बन के जाए वहाँ पे और अच्छी तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखें, जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट बन पाए। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस लेवल के जो इंटरव्यू होते हैं। अब जो एक्सपीरियंस इंटरव्यू होते हैं उसमें कंपनी की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, कंपनी को कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए होते हैं, वो उन्हीं पे ही जज करते हैं और उसी के लिए हायरिंग चालू होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई कंसल्टिंग फर्म है, उसको चाहिए कि कोई पावर BI
सीखा हुआ आदमी मुझे चाहिए, या फिर कोई टैबलो सीखा हुआ आदमी चाहिए जो एक पर्टिकुलर टूल होता है विजुअलाइजेशन का, या फिर मुझे सेलुनस वाला बंदा चाहिए जिसने उस पर काम किया हो। तो वो ये देखते हैं कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आपका रोल क्या था, आपने वहाँ पे क्या क्या काम किए हैं उसके अलावा। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं और ये सारी चीज़ें आपका पूरा टेक्निकल क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं। अब क्या है कि यहाँ पे कंपनी के पास एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर ही आपको जज करेगी। अगर आपके अंदर वो वाली स्किल सेट है तो वो आपकी टिक हो जाएगी और आप उसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे टेक्निकल में। अब है क्या कि आपका जो सॉफ्ट स्किल होती है वो कंपनी मान के चलती है कि क्योंकि आप एक्सपीरियंस हैं तो वो आपके ऑलरेडी डेवलप्ड होंगे, आपको बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन होगी, बेसिक लेवल की आपको सारी चीज़ें पता होंगी, जैसे कि कैसे प्रेजेंटेबल बन के रहना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बॉडी लैंग्वेज। अगर उसमें कहीं पर भी गड़बड़ दिखती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कंपनी आपको हायर ना करे, क्योंकि टेक्निकल स्किल में एक बार वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और ये चीज़ देख सकते हैं कि आप ट्रेनेबल है कि नहीं। अगर आप ट्रेनेबल हैं, उनको लगता है कि आप एक्सपीरियंस लेवल पे भी आपने जिस चीज़ पे काम किया है, जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आपको थोड़ा बहुत उस पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेन कर दिया जाए तो आप काफ़ी अच्छा उनके लिए काम कर सकते हैं, तो वो आपको हायर कर लेंगे। पर अगर आपका सॉफ्ट स्किल डेवलप नहीं है तो कंपनी थोड़ा सा अवॉइड करती है, क्योंकि उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा उनका माइंडसेट रहता है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आप एक्सपीरियंस लेवल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके जाएं कि वो लगे कि वो एक एक्सपीरियंस आदमी दे रहा है। तो एक्सपीरियंस आदमी के बेसिक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते जाएं अपना सॉफ्ट स्किल के मामले में। और टेक्निकल स्किल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है उसको कायदे से पढ़ें और उसमें देखें कि वो क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। अगर उन रिक्वायरमेंट्स में आप फुलफिल कर पाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अगर आप सेलेक्ट नहीं होते, इसका मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट ही कुछ और है, कंपनी को थोड़े और स्किल सेट चाहिए या फिर कुछ थोड़े डिफरेंट स्किल सेट चाहिए आपसे, जो आपकी स्किल सेट में जो आपने मेंशन करी है रिज्यूमे में वो नहीं है। तो उसमें आप निराश नहीं हो बिल्कुल भी। अगर आप हो जाते हैं तो आप बस स्किल सेट मैचिंग पे काम करें कि जो आपके स्किल सेट है वो कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि नहीं, उससे आप पहले ही मैच कर लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों बस ये था एक छोटा सा आपका टिप इंटरव्यूज़ के ऊपर। फिर से मिलते हैं अभिज्ञान सीरीज़ के कुछ नए वीडियो में एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन के साथ।